या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने पुनः अपने जीवन कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में देखा कैसे मैं पूना में अपनी स्कूटर लेकर गया था तो 20 रुपये पेनाल्टी दिया। और मित्रों आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ हुआ एक दिन की 91 मई की बात थी। उस साल हम ग्रीष्मावकाश में गाँव नहीं गए थे और फिर मैं अपने राम दुलारी जी के पास गया था। उन्होंने हमको रोक लिया, बोले रुकिए, मतलब अक्सर ज़्यादा तो रोक ही लेते थे हमको, तो रोक लिया था। 21 मई की घटना मुझे याद है, 21 मई 1991, 21 मई 1991 की रात है कि हम वहाँ, और उस दिन संयोग से शरद पवार जी का भाषण हुआ था उनके हड़पसर में। रात में शाम को करीब 8 बजे उनका भाषण भी हुआ था। तो हम लोग फिर सुने थे भाषण भी, थोड़ी देर 10-15 मिनट सुना था। वो मराठी में बोल रहे थे, इससे ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर रात कह रहे खाना वाना खाए तो करीब हम लोग गपशप मार ही रहे थे। पूना बल्कि टहलने गए थे, घूम घाम कर आए और उसके बाद करीब 11:30 के आसपास ऐसे मतलब फ़ोन आने लगा, क्योंकि एक बिट्ठल तुपे थे, वो MP और MLA हुआ करते थे उस समय। तो उनके लड़के से राम दुलारे का बड़ा दोस्ताना था। तो उसने फ़ोन किया राम दुलारे को रात में, शायद 11-11:30 बजे के आसपास। अरे राजीव गांधी का मर्डर हो गया है। राजीव मर्डर कहाँ? अरे अभी बस सुना है, अभी अपने तक रखना और कंफर्म कर रहा न्यूज़। बोले कहाँ? बोले वो पेरम्बदूर वहाँ साउथ में गए थे, वहाँ पर एक ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कोई लेडी थी धनु नाम की, ऐसे बाद पता लगा, धनु तो अभी हम बता रहे हैं, बाद पता लग गया। तो उसने किया था और लिट्टे की मेंबर थी वो। तो आपको मालूम हो कि राजीव गांधी उसके पहले लंका गए थे, उन पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। तो एक जो आदमी था जवान, उसने बंदूक के कुंदे से राजीव गांधी के ऊपर प्रहार किया था। टीवी में बहुत आया था, हमें ध्यान है। तो वही लिट्टे की मेंबर थी वो, उसका हो गया। तो ऐसे खबर आई तो काफ़ी देर बाद बड़ा चहल पहल, बहुत फ़ोन आने लगे लोगों के, दोस्तों के, उनके। और हड़पसर में बाहर हम लोग निकले तो देखो वहाँ भी चहल पहल, चर्चा हो रही थी, हाँ सही ये खबर है। तो मैं इसमें कह रहा हम लोग करीब 2-3 बजे रात तक गपशप ही मारते रहे, क्योंकि बार बार लोगों को फ़ोन आते रहे, सोए नहीं। तो मुझे याद है मैं 2:30 या 3 बजे प्रिंसिपल वाघमारे को फ़ोन किया लैंडलाइन से, राम दुलारे के लैंडलाइन। स्कूल उनके घर में लैंडलाइन कनेक्ट था, प्रिंसिपल है तो घर में ही फ़ोन होता है, स्कूल से लैंडलाइन कनेक्ट था। मैं लगाया, बहुत घंटी गई, कई बार कोशिश कर, मुझे मतलब इतना उत्सुकता थी, इतना एक्साइटेड था कि मैं प्रिंसिपल को बता दूँ। तो बहरहाल उन्होंने उठाया, बोले अरे कौन? बताया। बोले अरे क्या भाई, रात में कहाँ क्या हो गया? अरे हम के सर राजीव गांधी का मर्डर हो गया। बोले हाँ? चौंक गए बाघमारे प्रिंसिपल। तो बाद में उन्होंने फिर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बाद में आ गया था, उस समय 87 में ही शुरू हो गया था। जब मैं आया था उस साल तो नहीं हुआ था, नेक्स्ट ईयर से शायद। फिर उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया, उनको बाद में हमको बताया उनको। अरे भाई वो भी जगह, बोले क्या हुआ? अरे राजीव गांधी का मर्डर हो गया। बोले अरे, बोले हाँ। बोले अरे गुप्ता जी ने खबर दिया, बहुत भाई बर्निंग न्यूज़, सनसनीखेज। तो इस तरह से मित्रों ये मैं बताना चाहता था। तो वो भी डेट मुझे नहीं भूलती है, 21 मई 1991, और उनका मर्डर शायद 10 बजे रात में हुआ था। और एक और बात शेयर करना चाहता हूँ मित्रों कि मैं अपने, जब तक मैं नौकरी करने लगा, मैंने कभी भी किराने कोई भी सामान मैंने उधार नहीं लिया। मैं उधार नहीं लेता था, बस मतलब उधार लेने की स्थिति नहीं आती थी, क्योंकि अपना फालतू शौक नहीं था। बस जितना मिलता था उसी में अपने को संतुष्ट रखो, बल्कि थोड़ा बहुत बचा लो, समझिए। तो मैं कहना चाहूँ, मैं जब नौकरी पाया हूँ गोवा में, तभी से मैंने 50 रुपया का 6 से 90 मिलता था, लेकिन मैंने शुरू से ही मिसेस के नाम, अपने नाम और दोनों बच्चों के नाम 50 रुपये का रिकरिंग खोल लिया था। वो 200 रुपया महीना मैं बचाता ही था, और घर में जो कुछ भेजता रहा उसमें सस्ता था, चल जाता था। लेकिन मेरी सेविंग शुरू से ही आदत हो गई, शुरू से ही हमेशा रिकरिंग कुछ भी रहता था। जब तनख्वाह और बढ़ी तो 100-100 रुपया कर दिया, ऐसा करता था, 5-5 साल की रिकरिंग। तो कहने मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उधार नहीं लिया था। लेकिन एक बार 91 की बात, हमारे एक मित्र ठाकरे सर थे, बोले क्या यार, ये संदीप सुपरमार्केट जो सामान हम लोग लेते हैं, हम तो देखो तो आपके सामने लिखता है वो उधारी, और जब तनख्वाह मिलता है उसको देते हैं, तेज थोड़ी लगाता है। आप उधार लिया करो, क्यों पैसे बार बार पैसे लाते हो, गिनते हो? अरे ऐसे लिखते जाए, इकट्ठे देंगे। तो उनके कहने के चक्कर में आ गया मित्रों। अब मेरी भी उधारी शुरू हो गई। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, करीब तीसरा चौथे महीने की बात है। उस दिन मैं अकेले गया, नहीं तो हम और ठाकरे सर साथ ही जाते थे। मैं अकेले गया बाजार में, देव रोड मित्रों, और उससे सामान लिया, और जो भी हुआ रहा होगा 200-250 रुपये का इकट्ठा लिया, स्कूटर पर रखा। और उसके बाद उसने कहा पैसा, हमके यार पैसा तो बोले पिछला क्लियर करिए। तो मैंने कहा क्लियर कर दिया।
तो बोले क्लियर कहाँ हो रहा, अभी तो इसमें इतना बाकी है, कुछ 50-60 रुपया कम पड़ रहे थे। बोले अरे भाई पिछला क्लियर करो तब ये इसको लिखेंगे, नया करेंगे। हम कह रहे यार 50-60 रुपया कम है तो क्या दिक्कत हो गई, दे देंगे, इतना भरोसा नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, पिछला पूरा क्लियर होना चाहिए तब ये लिखेंगे उधारी, ये भी उधारी लिखे, पिछले में 50 रुपया बाकी है, 60 रुपया। तो हम बोले ऐसा नहीं चलेगा, हम कि नहीं चलेगा। बोले नहीं, तो मुझे आ गया गुस्सा, रख अपना सामान, उठाया, उठा के रख दो सामान, रखो, मैं अभी आता हूँ, तुम्हारा 50-60 भी क्लियर करता हूँ, अभी आता हूँ। बोले जो आपकी मर्जी। तो हमने कहा नहीं रखो सामान। आया घर, ठाकरे जी हमारे पड़ोस में थे, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उनको बताया यार क्या है, तो कैसा है वो बढ़िया आदमी है, संदीप नाम है उसका, तो इस तरह से हमारी इंसल्ट कर दिया उसने, सामान पकड़ रहा था। तो बोले अरे कैसे, तो उठाया उन्होंने भी स्कूटर। बोले नहीं, हम क्या हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठे। बोले भाई कैसे, अब क्या, नहीं यार उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसका तो हम पैसा अब दे ही देंगे। बोले नहीं, उसको सुनाएंगे 2 बार। तो उसको मैं घर से और पैसा लिया, उसको पूरा करके हिसाब किया। ठाकरे जी बोला तुमने गुप्ता सर को ऐसे कैसे, तुमने आदमी को नहीं पहचाना यार, हैं? बोले नहीं हमारा वो बात नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ये नए थे 2 ही 3 महीना। बोले नहीं, तुमने आदमी नहीं पहचाना, गुप्ता सर तुम जानते नहीं हो कैसे आदमी है, ये बहुत सिद्धांतवादी हैं, इन्होंने जो कह दिया तो सब संकल्प ले लिया तो दृढ़ हो गया, ब्रह्म वाक्य हो गया, तुमने इनका हाथ पकड़ लिया है। तो बोले चलो सर, हम के नहीं ठाकरे जी अब हम नहीं लेंगे, हम इनके यहाँ सामान भी नहीं लेंगे और इनका पैसा हम क्लियर करने आए हैं। तो दिया, उस दिन से मैंने उसको नमस्कार किया। मित्रों तब से मैंने देखा इस तरह की भी कभी कभी होती हैं, मतलब तब से मैंने कान पकड़ लिया, नहीं है तो 2-4 दिन बाद खरीदेंगे, हम उससे काम चला लेंगे, लेकिन मैंने उधारी लेना बंद कर दिया। ये मैंने एक सिद्धांत बना दिया अपनी जिंदगी में, कभी नहीं, नेवर। सो ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।